पढ़ना है ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट, कौन चला गया, अक्षिता। ये जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट, इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया कि भाई गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आई होप आपको आता होगा। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं और गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग वाला, उसको पैसे दे देते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। चौथा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, आपके पुराने प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। पांचवा जो टॉपिक है आपका ये है आपका कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसका क्या मतलब होता है, जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे देने हैं, उसका हिसाब किताब करना है ना, वो तो जा रहा है हमारा पार्टनरशिप छोड़कर, तो उसको कितना पैसा देना है, क्या करना है ये। और चौथा लास्ट जो टॉपिक है ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होती है, ये पढ़ चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। और जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मैं एक दो क्वेश्चन अभी इसमें आपको कराऊंगा जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यही हमको बनानी सीखनी है। तो ये दोनों टॉपिक और वो आपका P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये दोनों टॉपिक जो हैं इसी टॉपिक के अंदर हमारे जो है कवर होंगे कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर के अंदर। तो हमारे को अभी सिर्फ दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, पहला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा है कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। पहले हम कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर पढ़ेंगे और उसके बाद कल जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे एडमिशन में इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही भाई यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एडमिशन से भी तगड़ा इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक का जो नाम है ये आपका कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्या करना है हमें इस टॉपिक के अंदर, हमें इस टॉपिक के अंदर जो पार्टनर, जो साझेदार जा रहा है उसका हिसाब किताब करना है कि भाई वो तो जा रहा है तो उसने जितना भी पैसा लगाया था, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस बन रहा है सारा कैलकुलेट करके उसको देना है हमको। उस चीज़ को कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। तो अगर हमको देना है तो यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियो क्रिएट होते हैं। क्या सिनेरियो क्रिएट होते हैं, जैसे मान लो हमने ABC पार्टनर है, ए जा रहा था, उसका सारा हिसाब किताब लगा दिया कि भाई ए को जो पैसे देने हैं ना 5 लाख रुपए बन रहे हैं, 5 लाख रुपए क्या उसको देने हैं, फाइनल फुल्ली सेटल में 5 लाख। तो कंपनसेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में ये जो 5 लाख है इसमें दो तरीके के सिनेरियो हैं। या तो जिस डेट को रिटायर हो रहा है, जिस डेट को रिटायर हो रहा है, जिस डेट को उसकी रिटायरमेंट हो रही है उसी दिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसी दिन हम उसको पे कर रहे हैं। या दूसरा इसके अंदर होता है कि भाई जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हो रही है ना हम उसको पे नहीं कर रहे, पैसे बाद में पे करेंगे, अभी हमारे पास नहीं है तो बाद में देना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे जब हम उसको पैसे नहीं दे रहे, ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है, नॉट पेड वाले में ऐसे सिनेरियो के अंदर हम सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई हमारे ऊपर, जैसे मान लो एक को मेरे को 5 लाख रुपए देने हैं, क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो, अगर हम उसको पैसे नहीं दे रहे तो सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लोन अकाउंट का मतलब है ये पैसा हम उसको बाद में देंगे, तो फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद ये जो पैसा है लोन का, ये हम उसको क्या करते हैं,
ये हम उसको जो है ना इंस्टॉलमेंट में देते हैं, किस्तों में देते हैं, जिसके ऊपर ब्याज भी लगता है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है कि भाई किस पार्टनर का कितना पैसा बन रहा है, लोन अकाउंट किस तरीके से बनता है, इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इंटरेस्ट वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिक्स क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन अकाउंट एग्जाम के अंदर आता ही आता है बनाने के लिए कि पैसा हम उसको बाद में दे रहे हैं और उस पर हमें कैलकुलेशन करनी है कैसा, कितनी किस्त बनेगी, कितना इसका इंटरेस्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें। जिस डेट को वो रिटायरमेंट हो रहा है पे कर दिया तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, फिर तो सारा पैसा पे कर दिया कैश में या बैंक में, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुद्दा हमें यहाँ पे सीखना है इस टॉपिक के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है भाई कनिका, दिशा और कबीर जो है ना वो पार्टनर हैं 2:1:1 में, और 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है। यहाँ पे क्रेडिटर है, पीएफ है, तीनों की कैपिटल है, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, और आप देखेंगे एसेट साइड पे P&L भी आपको दिख रहा है। तो जो हमारे पुराने प्रॉफिट और लॉस होते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एसेट साइड पे P&L और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, P&L और जनरल रिजर्व होता है। लाइबिलिटी साइड तो कुछ है नहीं, एसेट साइड ही मेरे को एक ये दिख रहा है। ठीक है जी। कनिका जी जा रही हैं 1 अप्रैल 2016 को, और जिस दिन वो जा रही है ये चीज़ें हो रही हैं। पहला पॉइंट गुडविल के लिए दे रखा है, गुडविल दे नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी आपको। 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर कंप्लीशन, 3 साल का डेटा यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बेटा सुनेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कह रहा है 2 ईयर की तो परचेज है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। 2013-14 का तो ये दे रखा, 14-15 का ये दे रखा, लेकिन 16 का कहाँ है, 16 का दे ही नहीं रखा, 2 ही साल का दे रखा है। तो ये जो दे रखा है ना ये 20,000, ये कौन सा है, ये 2016 का है, क्योंकि ये बैलेंस शीट कौन से डेट की है, ये बैलेंस शीट 2016 की है। तो तीसरा प्रॉफिट कहाँ दे रखा है, ये भी आपको क्वेश्चन में घुमा रखा है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। तीसरे साल का प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखा है। तो पहले पॉइंट से हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। बी पॉइंट रीवैल्यूएशन के लिए दे रखा है कि आपके फिक्स एसेट इंक्रीज हो गए। सी पॉइंट भी रीवैल्यूएशन का दे रखा है कि स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई। और अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कनिका जा रही है ना, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। कनिका जा रही है तो कह रहा है भाई उसको हम पैसे नहीं दे रहे, उसको हम पैसे नहीं दे रहे, उसका सारा का सारा पैसा जो है ना लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरी बात बेटा ध्यान से सुन लीजिए कान खोल के, ये लाइन चाहे लिखी गई हो या ना लिखी गई हो, अगर आप पार्टनर को पैसे नहीं दे रहे जो जा रहा है, उसका सारा का सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये लिखी गई है तब भी लोन अकाउंट में जाएगा, और अगर नहीं लिखी है मतलब हम उसको पैसे नहीं दे रहे, उसका जितना भी बन रहा है पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि कनिका को पैसे देने हैं, तो तब भी मैं लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करूँगा, ये लाइन लिखी होती या ना लिखी होती। अब बात करते हैं पहले रीवैल्यूएशन की। बहुत ही छोटा है, 2 ही पॉइंट है केवल रीवैल्यूएशन के, तो ये तो बहुत ही आसानी से रीवैल्यूएशन बन जाएगा। तो हम पहले रीवैल्यूएशन ही बना लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है फिक्स एसेट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला फिक्स एसेट 2,40,000 के हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। तो इसका क्या मतलब है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टू और एट, और एक होता है बाय। जब भी टू और एट वर्ड लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू और यहाँ लिखा हुआ है एट, तो जब भी टू और एट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है फिक्स एसेट की वैल्यू 2,40,000 थी और फिक्स एसेट की वैल्यू 3 लाख हो गई, मतलब 60,000 से बढ़ गई।
60,000 से बढ़ गई। इसका इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि फिक्स एसेट की वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई, ये नहीं, 3 लाख से नहीं बढ़ गई, फिक्स एसेट की वैल्यू 3 लाख तक हो गई। और इसी तरीके से लिखा हुआ है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120, तो स्टॉक कितने का है, 1 लाख का, तो मैं 1 लाख का 120% निकालूंगा तो 1,20,000 आएगा। इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 हो गई, 20,000 से बढ़ गई। फिक्स एसेट की वैल्यू 60,000 से और स्टॉक की 20,000 से, दोनों ही एसेट होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सिंपल है, 60,000 इधर आ गया, 20,000 इधर आ गया, 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ओल्ड, ओल्ड और ओल्ड। तो ओल्ड रेशो क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो हम देख लेते हैं। 211 है तो भाई मैंने 80,000 को 211 में बांट दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पॉइंट थे, ये मैंने कर लिया। पहले मैं गुडविल को ही निकाल लेता हूँ क्योंकि गुडविल की मेरे को कैलकुलेशन करनी है, जो कनिका जा रही है, पहले हम गुडविल का ही सारा किस्सा कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 लगेगा गुडविल वाला, चैप्टर नंबर 3 सॉरी, गुडविल वाला जो चैप्टर है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो कैसे निकलेगा मैं आपको बता चुका हूँ, 3 साल का निकालना है जी, 3 साल का, 1 लाख, 1 3 और 1 P&L ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 लाख, यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख, यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, ये लिखा हुआ। हेलो सर। हाँ जी, सही तो लॉस हो, हाँ सॉरी, ये लॉस दे रखा है, गलत हो जाता अभी, ये लॉस दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,10,000, जो एसेट साइड पे होता है वो लॉस होता है, लॉस माइनस होता है, इधर वाला जो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 70,000 ये आ जाएगा, ये काट के 70 आएगा, और 70,000 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1,40,000 रुपये गुडविल की वैल्यू आ गई, 1,40,000। ठीक है जी, 1,40,000 आ गई। मुझे क्या करना है, कनिका जा रही है, तो जी कनिका जा रही है, कनिका कौन है, कनिका ये जा रही है, तो ये तो गई। अब मुझे गुडविल की वैल्यू 1,40 है, तो मैं कनिका का शेयर निकाल लेता हूँ पहले कि कनिका के कितने पैसे बन रहे हैं। 1,40,000 में जो गुडविल की वैल्यू है 1,40 मल्टीप्लाई 2/4, मतलब कि 1/2 कर देते हैं इसको, 1/2 कर देते हैं इसको, मतलब कि कितना आ गया, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये कनिका के बन रहे हैं, 70,000 रुपये कनिका को मिलने चाहिए गुडविल के लिए। कौन देगा ये पैसे, ये पैसे देंगे दिशा और कबीर। हमें ये देखना है कि दिशा और कबीर गेनिंग है क्या, गेन किस रेशो में गेन कर रहे हैं। तो भाई ओल्डी रेशो दे रखी है यहाँ तो और पूरे क्वेश्चन न्यू रेशो तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, तो इनकी जो रेशो है गेनिंग क्या हो जाएगी, यही 1:1। तो 70 में 35 जो है दिशा देगी और 35 जो है कबीर देगा। कैसे आ गया ये, क्योंकि 1:1 ही हो जाएगी न्यू रेशो। तो भाई जब वो जा रहा है और कुछ दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी 1:1। 35 दिशा देगी, 35 कबीर देगा। ये हमने गुडविल की कैलकुलेशन कर ली कंप्लीट। अब देखिए बेटा, अब हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, सबसे पहले आता है बाय बैलेंस BD। 2 लाख रुपये तीनों पार्टनरों की कैपिटल को डाल देते हैं। देखिए तीनों पार्टनरों की कैपिटल को डाल देते हैं, 2 लाख, 1,80,000। कहाँ से आती है ये ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है, बैलेंस शीट के अंदर ये रही 2 लाख, 1 लाख और 80,000, ये होती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है ये आपका आ जाता है ट्रांसफ़र होके 40, 20 और 20, और ये 2 लाख, 1,80,000 ये ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन कर दी बेटा हमने, 35,000 रुपये
कनिक 35,000 रुपये दिशा के अकाउंट से और 35,000 रुपये कनिका के अकाउंट से काट लेंगे। अभी हमने इसको करना सीखा है गुडविल की कैलकुलेशन। जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? कनिका। 35 ये देगी, 35 ये देगा और टोटल 70,000 रुपये किसको मिल जाएंगे? टोटल 70,000 रुपये कनिका को मिल जाएंगे। तो भाई मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी। उसके बाद बटने वाली चीज़ क्या है मेरे क्वेश्चन में? बटने वाली चीज़ जो है मेरे क्वेश्चन में वो है पी एंड एल। तो अकाउंट्स में क्रॉस एंट्री चलती है तो ये आके इधर आ जाएगा पी एंड एल जो 20,000 रुपये का है। और किस रेशो में बढ़ते हैं? पुराने प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:1 में। तो मैं इसको 2:1:1 में यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 2:1:1 में पी एंड एल को बांट देता हूँ। और ये कहाँ से आ गया? ये गुडविल की एंट्री होती है, दो जगह इफेक्ट पड़ता है। ये तो कनिका को मिल गए पैसे और इनके अकाउंट से काट के दिखाने हैं दिशा और कबीर के, तो दो जगह इफेक्ट पड़ता है गुडविल का। ये एंट्री सीख लीजिए, ये वाली। ये क्या हुआ? दिशा और कबीर इनके अकाउंट से पैसे कटे। क्यों कटे? क्योंकि कनिका को दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा? दिशा और कबीर इन दोनों के अकाउंट से इसको किसको मिले हैं? कनिका को मिले हैं 70,000। तो गुडविल का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री तो आपने सीख ली है, लेकिन उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको आपको आना चाहिए। मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया जितना मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। मैंने पहला पॉइंट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, सब बात ख़त्म हो गई। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब क्या करना है? कनिका जा रही है तो जो पहले जा रही है उसी का हिसाब किताब देखो। इसका यहाँ का सारा टोटल मार दीजिए, कितना आ रहा है? 3,10,000। और इधर देखिए, इधर इसका कितना है? इसका इधर है 10,000 रुपये। ये अमाउंट अभी भूल जाइए। इसका इधर है केवल 10,000। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल है 310 और डेबिट साइड में 10,000 रुपये हैं। तो जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब किताब समझिए। 310 इधर है और 10,000 रुपये डेबिट बैलेंस है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो फिगर कितनी आ जाएगी? फिगर आ जाएगी 3 लाख रुपये। इसका मतलब ये है कनिका को 3 लाख रुपये देने हैं। जब वो जा रही है तो उसका पैसा कितना बन रहा है? हिसाब किताब उसका पैसा जो है 3 लाख रुपये बन रहा है जो कनिका को देने हैं। जब बेटा क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा स्पेशली कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आधे दे रहे हैं, पूरे दे रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सब कुछ क्वेश्चन में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया तो लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो सारा का सारा पैसा कनिका के लोन अकाउंट में चला गया। अभी हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे, हो सकता है कुछ पैसे दे दे, बाकी के लोन अकाउंट में डाल दे, हो सकता है कुछ का पैसे दे दे। हाँ जी सर, इसमें लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब ये है कि भाई फर्म के ऊपर अब लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 3 लाख रुपए की। फर्म को जो है पैसे देने कनिका को 3 लाख रुपए। अभी फर्म के पास नहीं है, फ्यूचर में जब भी होंगे तो कनिका को पे किया जाएगा। एक तरीके के लोन की तरह ट्रीट होगा कि फर्म के ऊपर फर्म ने 3 लाख रुपए का लोन ले लिया। इस तरीके से सारा पैसा कनिका के लोन अकाउंट में चला गया। और जो बचे हुए पार्टनर हैं, जो पार्टनरशिप को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कौन है? वो है दिशा और कबीर। दिशा और कबीर क्या करना है? इसका दिशा का इधर का टोटल करके, इधर जितना भी फिगर है, इधर है 1,20 और इधर है 40,000। 1,20 में से 40,000 को माइनस कर देंगे, 1,20 में से 40,000 को माइनस कर देंगे, दिशा की बैलेंसिंग आ जाएगी 80,000। कबीर का इधर है 1 लाख और इधर है 40,000। 1 लाख में से 40 गए, इसकी बैलेंसिंग आएगी 60,000। ये दोनों अभी साझेदार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस CD। इसका बैलेंस CD और कनिका जारी है, उसका सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात करते हैं जी बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताया पुरानी वाले को देख के बनती है। पहले आ जाइए डेटर पे। डेटर की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। डेटर ऐसे ही लिख देंगे 60,000। स्टॉक की है, स्टॉक 1,20 से आएगा, फिक्स एसेट 3 लाख से आएंगे, पी एंड एल बढ़ चुका है, ये नहीं आएगा। तो पहले आप जरा इसको समझिए, डेटर, स्टॉक और फिक्स एसेट, इसको हम ऐसे ही चला देते हैं।
डेटर तो ऐसे ही आ जाएगा 60,000, स्टॉक एक 20 और फिक्स एसेट 3 लाख के। अब आती है बात बैंक की। बैंक देखेंगे 60,000, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं डालना बेटा, पहले आप देख लेंगे पूरे क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन है तो नहीं, क्योंकि जब हम पैसे देंगे उसको, अभी तो यहाँ पे नहीं दिए क्वेश्चन में पैसे, अगर देंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी पैसे नहीं दिए, ना रिवैल्यूएशन में कोई ट्रांजैक्शन है ना यहाँ पर है, तो बैंक भी एज इट इज़ का एज इट इज़ ऐसे ही आ गया 60,000 रुपये। मतलब एसिड साइड पे जितने भी कंपोनेंट थे 5 थे, जिसमें से ये तो हमने बांट ही दिया, ये हटा देंगे और ये चारों डाल दिए, ये एक 20 डाल दिया, ये 3 लाख डाल दिया, क्योंकि इन दोनों की ट्रीटमेंट नीचे दे रखी थी एडजस्टमेंट में। लायबिलिटी साइड पे देख लेते हैं, क्रेडिटर और पीएफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, 53 और 47 जैसा है वैसा ही डाल देंगे। और 3 पार्टनर थे, 3। अब ये कनिका तो रही नहीं, कनिका का जो कैपिटल अकाउंट है, जो हमने बोला उसका लोन अकाउंट बन जाएगा, जो लोन अकाउंट आया 3 लाख रुपए का, वो हम लिखेंगे कनिका लोन अकाउंट या लायबिलिटी साइड। और ये जो दिशा और जो कबीर है, ये जो अब इनकी ये कैपिटल नहीं है इनकी, ये जो क्लोजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो ये आता है, ये अमाउंट 80 और 60, ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। देखिए क्रेडिटर और पीएफ, इसका कोई चक्कर नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ का एज इट इज़। कनिका का लोन अकाउंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि फर्म के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है कि कनिका को पैसे देने हैं। और दिशा और कबीर, अब इनकी ये 80 और 60 क्या है, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो सीडी होता है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है पार्टनर्स की। ये आपका बैलेंस शीट बन गई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम ये सीखेंगे बेटा कि जो 3 लाख रुपए का ये जो लोन है ना, अब इसको पे करने की बारी कैसे पे किया जाता है, यहाँ पे हम सीखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जी इसको 3 किस्तों में दिया जा रहा है, मान लो 1-1 लाख की किस्त में जा रहा है, और उस पर इतना % का ब्याज देगी फर्म, क्योंकि फर्म के ऊपर लायबिलिटी, उसके पैसे नहीं दे रही, तो भाई किसी का पैसा रोकोगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आगे क्वेश्चनों में हम सीखेंगे लोन अकाउंट कैसे बनता है, ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है। और यहाँ तो हमने पैसा लोन में कर दिया, अगर पैसे दे देते हम तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखिए एक, हाँ जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे कोई न्यू पार्टनर आता है एडिशनल वाली कैपिटल में, तो सर इसकी कैपिटल को कैश के रूप में ऐड करते हैं। हाँ। और सर मतलब इसमें रिटायरिंग में जब पार्टनर जा रहा है छोड़ के फर्म को, तो सर कैपिटल कम होगी तो उसे कैश की भी करते हैं। कैपिटल कम होगी अगर मतलब सर जैसे न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है तो उसके कैश के रूप में ऐड करते हैं ना एसेट साइड में। हाँ तो भाई अभी हाँ तो अभी पैसे कहाँ दिए उसको, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके 3 लाख रुपए बन रहे हैं कैपिटल, और सो भी सारा हिसाब किताब था, उसके 3 लाख रुपए बनने हैं, तो दिए कहाँ पैसे। अगर देते तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देते तो बैंक में हम ट्रीटमेंट करते, लेकिन पैसे ही नहीं दिए अभी तो हमने, तो इसलिए कुछ कर ही नहीं रहे अभी हम। ठीक है। अभी आगे हम करेंगे, जहाँ पे पैसे देंगे वहाँ इफेक्ट पड़ेगा कैश या बैंक पे। अब देखिए आ रहा है तनीषा समझ में, सुरभि तनीषा क्या चल रहा है मुद्दा। तनीषा अच्छा। अब कहता है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ कैपिटल की रेशो में साझेदार है भाई। क्वेश्चन में स्पेशली बताया गया है कैपिटल की रेशो। अब ये कैपिटल की रेशो क्या होती है, जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है यहाँ से आपको रेशो निकालनी है। कैसे, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, मतलब कि 3:2:1। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपिटल की रेशो में है, तो इसलिए मैंने कैपिटल से रेशो निकाल ली, जो भी उनकी पूंजी थी वहाँ से। 3:1 में साझेदार हैं पार्टनर। बैलेंस शीट में देख लीजिए क्रेडिटर दे रखे हैं और कैपिटल है जी, और इधर देख लीजिए बैंक है, डेटर है, प्रोविज़न है, स्टॉक है, तो बटने वाली चीज़ जो है कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। अब आ जाते हैं नीचे मुद्दे की बात। मुद्दा ये है, आउट ऑफ द पहला पॉइंट है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू P&L अकाउंट 1500 रुपये टू बी कैरी फॉरवर्ड
एड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। सोनू ये तुमने जो पूछा था क्वेश्चन वही है, ये वैसा ही है, ये जो 1200 रुपये था वो कल अमाउंट हमारा। वो कह रहा है कि आपने एक पी&ल जो बनाया था ना, पी&ल आपने जो बनाया था उसमें इंश्योरेंस की प्रीमियम आपने पे करी थी, खर्चा है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया होगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो वो आपसे ये कह रहा है कि आपने जितनी भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है ना मेरे भाई, उसमें से 1500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है। मतलब कि प्रीपेड मतलब इस वाले साल से रिलेटेड नहीं है, आने वाले साल से रिलेटेड है। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा जी, देख लेंगे इसको। प्रोविज़न बनाना है 5% का डेटर पे, ऑलरेडी बना हुआ है 200 रुपये का, 5% और बनाना है, इसको भी देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, तो ये सब पॉइंट रीवैल्यूएशन के दे रखे हैं। और बोल रहा है अब प्रोविज़न ऑफ 4000 रुपी टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। एक प्रोविज़न और बनाओ, किस चीज़ के लिए? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। और एक बनाना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। 2 प्रोविज़न बनाने हैं टोटल। प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है बी पॉइंट और डी पॉइंट, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, बी और डी दोनों ही केस में लाइबिलिटी बढ़ रही है। गुडविल जो है फर्म की वो इतनी है, कह रहा है 3:2:1 में वो थे, 3:2:1 में कौन जा रहा है? वाई जा रहा है, ये जा रहा है। और क्या लिखा हुआ है? वाई शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। मतलब 3:1 मतलब वाई जा रहा है, तो न्यू रेशो क्या हो गई इनकी? न्यू रेशो 3:1 हो गई, मतलब वही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड गिव द बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट। सिर्फ जनरल एंट्रीज हमको यहाँ पे बतानी है, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह जो है कुछ भी नहीं बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनानी। हमें वो तीनों अकाउंट की जगह तीनों अकाउंटों की जनरल एंट्री करनी है। तो आप ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो हाथ रहता है वो बैठा रहता है इस पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और एग्ज़ाम में आ जाती है जनरल एंट्रियाँ। तो बच्चा वहाँ फंस जाता है, क्यों? क्योंकि हाथ तो बैठा होता है रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, और जब CBSE का दिमाग घूम जाता है, पता चला एडमिशन में भी जनरल एंट्री आ जाती है और रिटायरमेंट में भी जनरल एंट्री आ जाती है। तो जितना इम्पॉर्टेंट लेजर बनाना है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए जनरल एंट्रीज़ को समझना। तो जनरल एंट्रीज़ को रटना नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप 1 मिनट में बता सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे इसकी और इसकी, इन सब की आपको जनरल एंट्री बतानी है, अगर ये 4 पॉइंट हैं, अगर आपको ये पता है ना कि ये रिवैल्यूएशन में कहाँ पर आते हैं, आप 1 मिनट में इसकी जनरल एंट्री बता दोगे। मैंने आपको जनरल एंट्री कैसे की जाती है ये बताया है। पहला पॉइंट चलो अभी छोड़ दीजिए, दूसरा और चौथा, प्रोविज़न बनाना है 5% का डेटर पे। 10,000 का है, 10,000 का 5% कितना होता है? 10,000 का 5% जो होता है वो होता है 500 रुपये। 500 रुपये का बनाना है, 200 का ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब 300 रुपये का मैं प्रोविज़न और बना दूंगा। और मैं आपको बता चुका हूँ, दुनिया में कोई भी प्रोविज़न हो, प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है 300 रुपये से, तो प्रोविज़न बनाना है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो भाई इधर आएगा टू प्रोविज़न 300 रुपये। क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए तनीषा इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। हाँ, आपको बस ये देखना है भाई रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। दूसरा क्या है? टू प्रोविज़न 4,000 रुपये से ये डाल देता हूँ, आउटस्टैंडिंग वाला, ये भी हो गया, इसकी भी सेम एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये डाल देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 5,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो 50 का 20% निकाल लेते हैं, 50 का
20% कितना होता है, 10,000 रुपये। क्या एंट्री होनी चाहिए सुरभि इसकी? सुरभि जी एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गई है, क्या एंट्री होगी? आवाज़ आ रही है सुरभि जी? आवाज तो आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे बनता है। यहाँ आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ पे आएगा 10,000 रुपया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा सर। अरे बोलो बेटा, एक मिनट करके 3 मिनट ले लिए, क्या कर रही हो? तुम सोच में ही रह जाओगी, रहने दो। एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रहने दो, कल ही बताओगी तुम तो। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी ए की। क्या करना है इसको? मैंने बोला प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो कहाँ आएगा रीवैल्यूएशन में? कोई भी भाई वो कह रहा है क्रेडिट साइड अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। कितना है? 1500 रुपये। तो अनरिकॉर्डेड एसेट किधर आते हैं? इधर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किधर आती है? इधर। तो भाई रीवैल्यूएशन यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो एंट्री हो जाएगी इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो अगर आपको ये पता है कि ये रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट, तो आप बहुत ईजिली इसकी जनरल एंट्री कर सकते हो। लेकिन बातों में ध्यान क्या रखना है बेटा? आपने चारों पॉइंट की कर दी, यहाँ पे आपने प्रीपेड इंश्योरेंस की कर दी एंट्री, ठीक है, और यहाँ पे आपने लैंड एंड बिल्डिंग की कर दी, यहाँ आपने प्रोविज़न की कर दी, यहाँ आपने प्रोविज़न की कर दी। आपने 4 एंट्रियाँ तो कर दी, तो अब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आपको अब ये 4 एंट्री हो गई तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो आपको ये भी तो देखना है कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बैलेंसिंग करके इसको बराबर भी तो करते हैं हम। तो अब आपको जब बनाओगे रीवैल्यूएशन, जैसे देखो 300 रुपये यहाँ थे, 4,000 रुपये यहाँ थे, और 1500 रुपये यहाँ थे, और क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में कितना आया था? 10,000 रुपये यहाँ थे। तो मेरे 11,500 मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। इधर का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 11,500, और इधर का आ रहा है 4,300। तो 11,500 में से 4,300 को जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 7,200 रुपये का मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट की एंट्री करना मत भूल जाना। आपको जैसे जैसे हम अकाउंट बनाते हैं वैसे वैसे हर एक चीज़ की आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे 7,200 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मैं 7,200 रुपये के प्रॉफिट की भी एंट्री मैंने कर दी। ये जो 4 मेरे को दे रखी थी और 7,200 रुपये प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट मैंने आपको बताई रखी है, मैंने ये सारा कर दिया ABCD। अब आती है रिवैल्यूएशन बन गया। अब आती है बेटा बात किसकी? अब आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करते थे, ज़रा ध्यान से सुनिए। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। जनरल एंट्री किसकी होती है? एक तो होती है गुडविल की, और जो अगर कोई बैलेंस शीट में कोई बटने वाली चीज़ होती उसकी जनरल एंट्री होती है, और जो पेमेंट करेंगे रिटायरमेंट वाले पार्टनर को उसकी। 3 चीज़ों की जनरल एंट्री होती है। किस किस की? गुडविल की, कोई पुराना प्रॉफिट और लॉस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, और पेमेंट की। 3 चीज़ों की एंट्री होती है। जो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती बेटा। तो हमारे को केवल किसकी एंट्री करनी है? गुडविल की एंट्री करनी है मेरे को केवल। तो गुडविल की एंट्री कैसे होगी? पहले गुडविल कितने की है? 21,600 की है। तो वाई का शेयर कितना है? वो 2/3, 4, 5, 6 2/6 है। तो हम पहले गुडविल निकाल लेंगे उसका कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है एंट्री कर देंगे। उसका जो पैसा बन रहा है 7200 रुपये बन रहा है, जो कि एक्स और जेड देंगे, और रेशो वही रहेगी उनकी 3:1 में, जो भी उनका है उसमें पैसे दे देंगे। ये मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एंट्री करी है। लेकिन आपको ज़रा एक बात ध्यान से समझनी है, बहुत ही, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर जनरल एंट्रीज करने के लिए आ गई, तो
तो आप क्या कीजिए, आप जो है ना साथ के साथ आप, एक मिनट रुको जरा, आप जो है साथ के साथ क्या कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रफ में छोटा सा जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लीजिए 1 मिनट लगाए मुझे बनाने में। जैसे बनाते थे वैसे ही आपको जनरल एंट्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और कोई एंट्री छूटेगी नहीं। अब मेरे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना नहीं है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी जनरल एंट्रीज करनी है। तो मैंने बोला भाई किस किस चीज़ की जनरल एंट्री होती है। हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाना? क्वेश्चन में बोला ही नहीं ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, क्वेश्चन में बोला सारी जनरल एंट्रीज करो, सारी जनरल एंट्रीज। हाँ बैलेंस शीट बना, भी तो बनानी है। हाँ तो पार्ट क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग कैपिटल तो उसी से निकलेगी ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। क्यों निकलेगी, मैं बिना उसके ही निकाल लेते हैं, उसमें क्या हो गया। अभी देखिए कैसे आती है बिना बैलेंस, अच्छा मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर नहीं बनेगा तो क्या बैलेंसिंग नहीं आएगी। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सारी जनरल एंट्रीज करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सारी जनरल एंट्रीज आपको करनी है। मैंने बोला किस किस चीज़ की जनरल एंट्री होती है, पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, ठीक है, फिर हमने बाय रिवैल्यूएशन इसका लिख दिया, मैंने बोला इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। फिर हम बाय गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी जनरल एंट्री होगी, जो बटने वाली चीज़ें होंगी सारी P&L, वर्कमैन, IFR, वो सबकी जनरल एंट्री होगी। हम यहाँ लिख देते हैं जनरल रिजर्व, P&L वगैरह, इस सब की जनरल एंट्री होगी, ठीक है। और लास्ट में जब हम पेमेंट करेंगे इसकी जनरल एंट्री होगी, और किसी चीज़ की जनरल एंट्री नहीं होती। तो अगर आप साथ के साथ रफ में बनाते रहेंगे तो कोई जनरल एंट्री छूटेगी नहीं। अगर आपको नहीं बनाना, आप कह रहे हो टाइम वेस्ट है, इतना टाइम किसके पास है, मत बनाइए। दूसरा जुगाड़ क्या है, अब देखिए दूसरे जुगाड़ में क्या है, आपने पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दी, आपने ये कर दिया और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे बच्चे ये दोनों, मेरे को पता है क्या क्या गलतियाँ होती हैं, बच्चे ने ये दोनों कर दी, ये एंट्री उसको याद ही नहीं रहेगी कि ये एंट्री करनी है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, वो तो ABCD सारी, अच्छा मैंने 4 दे रखी थी, चारों का रिवैल्यूएशन कर दिया, हो गया। अबे रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसकी एंट्री कौन करेगा, वो नहीं करता, भूल जाता है। तो इसीलिए किसके क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। 3 रिवैल्यूएशन की हो गई, उसके बाद गुडविल की कर दी हमने, गुडविल का तो चलो पॉइंट दे ही रखा है तो आपको याद रहेगा, बटने वाला कोई था ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर। अब मेरे को Y को पेमेंट करनी है। अब लास्ट एंट्री देखिए क्या हुई, लास्ट एंट्री हुई Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y लोन अकाउंट, ये एंट्री हो गई। Y का सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र हो गया, Y का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 39,600 रुपये। ये अमाउंट 39,600 कैसे आएगा, अब ज़रा दिमाग खोल के सुन लीजिए। पहले जो रिटायरमेंट हो रही है, पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका समझिए, और फिर जो पुराने हैं उसका समझिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहले आप ये देख लीजिए Y का कितना है, यहाँ पे 30,000 रुपये है भाई इसका, यहाँ पे बैलेंस शीट में 30,000, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है, 30,000 रुपये है। अब आपको क्या करना है, अब आ जाइए जनरल एंट्रीज़ पे, जहाँ Y क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट, जहाँ Y क्रेडिट हुआ है वहाँ जोड़ते रहिए। कहाँ क्रेडिट हुआ है, ये दिख रहा मेरे को एक 2400 रुपये, तो मैं 2400 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। और देखिए Y कहाँ पे, ये रहा 7200 रुपये, 7200 रुपये हम इसमें क्या कर देते हैं, 7200 रुपये हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं। और देखिए अब इसको ज़रा ऐड कीजिए, ज़रा इसको हम ऐड करते हैं। और कहीं भी हुआ है क्या, और कहीं भी हुआ है क्या Y, और क्या है Y का 39,600 हो गए सर, 39,600 क्या, ये इसके 1 मिनट रुको ज़रा, हो गए ना 39,600, 7200 है ना वो अमाउंट, 2400, हाँ ठीक है, इसको कर देंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 39,600। क्या करा मैंने, जो बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस था वो, और जहाँ क्रेडिट होता है उसको प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्रेडिट होगा, डेबिट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो अगर डेबिट होता है तो वो माइनस करते हैं, और अगर क्रेडिट होता है तो वो प्लस करते हैं। तो Y का अमाउंट कितना आ गया, Y का अमाउंट आ गया 39,600 रुपये।
तो 39,600 रुपये। क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा कुछ भी कि वाई को पेमेंट करी है या नहीं करी, क्या हुआ वाई का। तो जब मैंने बोला जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा कि भाई उसको पेमेंट करी है नहीं करी है, सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो गया वाई का किस्सा ख़त्म। अब मुझे भाई हाँ जी अभी बेटा समझ नहीं आएगा आपको, पीछे रह गई ना क्लास, रह गई ना आपकी। क्या क्या बोला आपने? मैंने क्रेडिट का क्या नहीं करा? को क्रेडिट किया है ना आपने, मतलब इनके जो क्रेडिट अमाउंट है उनको जोड़ा है ना। हाँ अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपकी क्लास रह गई ना। हमें क्या करना होता है, जो वाई की जो कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं क्रेडिट वाले उसको प्लस करते हैं, और जितने भी डेबिट वाले हैं उसको माइनस करते हैं, और तब जाके अमाउंट निकल के आता है कि उसका कितना है। सबके साथ यही फंडा होगा। अब देखिए, अब मुझे इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है, तो भाई बैलेंस शीट में तो पुराने पार्टनरों की कैपिटल भी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? सेम वैसे जैसे वाई के साथ कराए इसके साथ भी ऐसे ही होगा। एक्स का देखिए, एक्स का कितना है? 45,000 रुपये है एक्स का कैपिटल, 45,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है, जनरल एंट्रीज़ में आ जाइए, एक्स कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ। तो देखिए कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ। यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट 3600 रुपये से, तो भाई 3600 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, ये मैं प्लस कर दूंगा। लेकिन अगली एंट्री में मैंने देखा एक्स तो डेबिट हो रहा है, तो भाई ये तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने बोला कि भाई जो जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जहाँ डेबिट हो रहा है उसको माइनस करेंगे। और अब क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं 45,000 के अंदर प्लस कर दूंगा 3600 और माइनस कर दूंगा 5400, तो मेरे पास जो फिगर आ जाएगी 43200, ये फिगर आ जाएगी। ये फिगर कहाँ पे मैं यूटिलाइज़ करूँगा? एक्स की, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँगा तो ये एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है। तो बिना पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हम इस तरीके से निकालते हैं। 43,200 रुपये चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स का 43,200 रुपये बैलेंस शीट के अंदर। वाई का भी जेड का भी सेम सिनेरियो, 15,000 है जी, 15,000। अब इसके अंदर क्या करना है, जहाँ जहाँ जनरल एंट्रीज में आ जाइए, जहाँ जहाँ वाई क्रेडिट हो रहा है 2400 रुपये, 2400 ऐड कर देते हैं, 2400 ये हो गया। जेड फिर डेबिट हो रहा है, ये प्लस होगा, और जहाँ डेबिट हो रहा है वो माइनस होगा। कितना आ जाएगा? 1800, और कहीं नहीं है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 15,000 के अंदर प्लस करना है 2400, माइनस करना है 1800। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15,600। 15,600 क्यों? 2400 और 1800, 15,600 आ रहा है ना? यस सर। 15,600 आ जाएगा अमाउंट। और देख लेते हैं इसको नीचे, 14,400 आ रहा है। और कोई भी जेड और कहीं भी डेबिट हो रहा है क्या? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और कहाँ है जेड? और कहाँ है जेड? 1 2 ही जगह तो है। अमाउंट सही लिया हमने, 15,000 है। 2400 माइनस के तो नहीं है, डेबिट तो नहीं है। करे 1200 है इसका, तो यार 1200 है इसका अमाउंट, जेड का 1200 है। 14,400 आ जाएगा बेटा, ये 14,400 आएगा, 1200 तो हमने 2400 ले लिया था। तो इस तरीके से कैपिटल निकालेंगे। और बैलेंस शीट कैसे बनती है अब देखिए, जो जैसा है, जिसकी एडजस्टमेंट थी वो वैसे ही, जिसकी नहीं थी वो वैसे ही कर देंगे। सुरभि कहाँ गए थे? सुरभि जी आवाज़ आ रही है? सुरभि आवाज़ आ रही है? जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे। हाँ आवाज़ आ रही है सुरभि? हाँ आ रही है। आप कहाँ गए थे? हेलो सर। क्या हुआ? कहाँ गए थे? वो कॉल आ रहा था पापा का, तब कनेक्ट हो गई थी। हाँ बोलो सोनू। सर लोन अकाउंट और हाँ लोन अकाउंट का तो अभी पूरा क्वेश्चन आएगा,
तो ये हो गया हमारा कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। लोन का तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी एक क्लास लगेगी उसमें। तो ये हो गया पूरा जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सीबीएसई का दिमाग घूम जाता है, जनरल एंट्री आ जाती है, तो भाई जनरल एंट्री देखो उसने भी साथ के साथ वर्किंग नोट में बना रखा है। देखो वर्किंग नोट 1 में रिवैल्यूएशन बना दिया, वर्किंग नोट 2 में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया। क्यों बना रहा है वो वर्किंग नोट के अंदर ये सब चीज़ें? क्योंकि अगर मैं ये बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। अगर आपका हाथ बैठा हुआ है, 2 मिनट में रिवैल्यूएशन बन जाएगा, 5 मिनट में पार्टनर कैपिटल। कोई भी जनरल एंट्री छूटेगी नहीं आपकी। तनीषा कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हो यहाँ पर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों जनरल एंट्रीज नहीं आती है करनी? जनरल एंट्री तो आगे, सारी बैलेंस शीट समझ नहीं आ रही। अरे बैलेंस शीट क्यों नहीं आ रही है समझ में? मैंने आपको बोला बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट तो बेटा पुराने वाले को ही तो देखकर बनेगी, कुछ करना ही नहीं है आपको उसके अंदर। देखिए क्या करना है कि आपको, ये आपकी बैलेंस शीट है। कैश कितना? 11,000। नीचे देखेंगे कैश का कोई ट्रांजैक्शन है? कोई नहीं है, 11,000 चढ़ा देंगे। डेटर 10,000 थे, 10,000 रहेंगे। प्रोविज़न का कोई ट्रांजैक्शन था? हाँ प्रोविज़न का था। प्रोविज़न अब 200 नहीं, प्रोविज़न अब 500 हो गया, तो 200 की जगह 500 लिख देंगे। स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई ट्रांजैक्शन था? स्टॉक का नहीं था, प्लांट एंड मशीन का नहीं था, ये ऐसे ही लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का था, वो उसको देख लेंगे वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, तो वैल्यू बढ़ रही थी वो लिख देंगे ऐसे ही 20%, 60,000 रुपये। ये हो गया आपका। ये और ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 500 और यहाँ 60,000। बस आपको ये देखना है कि जो कंपोनेंट में लिखने जा रही हूँ क्या उसकी एडजस्टमेंट नीचे कहीं दे रखी है या नहीं। इधर आ जाइए, क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। कैपिटल का क्या होगा? एक्स और वाई, एक्स और जेड। इसकी तो मैंने निकाली अभी, तो जो निकाली थी कैसे निकाली वो आपको पता होना चाहिए, वो लिख देंगे। और वाई का जो जितना भी अमाउंट बन रहा 39,600 वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे तो इतना ही कंपोनेंट है। यहाँ से सब करने के बाद नीचे एडजस्टमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कि कुछ रह तो नहीं गया। देख लीजिए, पहला पॉइंट मैंने बोला करंट एसिड है ये, तो ये तो ऊपर नहीं दे रखा था, ये ऊपर नहीं दे रखा था, लेकिन ये करंट एसिड है। एसिड साइड में मुझे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से लिखना पड़ेगा। ये हो गया हाँ जी, ये हो गया हाँ जी, ये हो गया नहीं जी। ये तो 4,000 रुपये तो मैंने कहीं दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये 4,000 का प्रोविज़न तो यहाँ पहले तो था ही नहीं, तो ये मुझे 2 अलग से मुझे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा यहाँ पे 1,500 रुपये, और एक प्रोविज़न और आएगा 4,000 रुपये। तो पहले पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो कंपोनेंट दे रखे होते हैं, पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो कंपोनेंट दे रखे होते हैं, पहले उन कंपोनेंट की ट्रीटमेंट को किया जाता है, और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट के अंदर देखते हैं कि कोई कंपोनेंट रह तो नहीं गया है या नहीं। तो इस तरीके से क्या करते हैं बैलेंस शीट। हाँ जी सर, अगर इसमें एक और इन्फॉर्मेशन होती है कि फिक्स एसेट जो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तब क्या करते हैं? कौन सा फिक्स एसेट? कहाँ है फिक्स एसेट? अरे जिसकी नेम नहीं है, नेम है नहीं है, नेम नहीं है, मतलब उसका पर फिक्स एसेट लिख रहा है नीचे। अच्छा आप खुद बताओ 10% किस पे लगाओगे भाई? आप कह फिक्स एसेट्स के नाम से। अरे आप कह रहे हो है ही नहीं फिक्स एसेट तो बैलेंस शीट में, तो किस पे लगाओगे? ये सब अरे लैंड एंड बिल्डिंग ये भी तो फिक्स एसेट्स ही होती है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। फिक्स एसेट के नाम से कोई आप ये फिक्स एसेट, ऐसे तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब फिक्स एसेट है, सब पे लगा दोगे 10%। ऐसा नहीं है सर। क्वेश्चन मैंने भेजा आपके पास, यही तो पूछना था मुझे भाई। क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा क्वेश्चन है? भेजो जरा। मैंने सर भेजा है। हाँ एक मिनट भेज दिया।